आज राष्ट्रीय युवा दिवस पूरा देश मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और दीपक कवि जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आज के दिन जहां आपने एक अच्छा काम करके नेताजी के काम, समाजवादी आंदोलन, नेताजी का संघर्ष और आज ही के दिन आपने तय किया कि जहां विवेकानंद जयंती है वहीं नेताजी के नाम से भी आपने एक कैलेंडर निकालने का काम किया है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। जहां से शुरुआत हुई है, धरती पुत्र और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है। गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों में पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक मां गंगा साफ नहीं होंगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। समाजवादियों का भी प्रयास था कि गोमती को एक उदाहरण की तरह समाज के सामने और देश के सामने रखा जाए और यही अगर और नदियों के लिए योजना और कार्यक्रम बनेंगे तो नदियां शहरों के अंदर साफ बहेंगी। हमारे जितने भी शहर बसे हैं वो नदियों के किनारे बस गए और जब बसे थे तब नाले और कोई सीवेज का ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं था, जिसके कारण सीधा सीधा जो कुछ है शहर का गंदा पानी, गंदगी सब नदियों में जा रही है। तो ये प्रयास समाजवादी सरकार में हुआ था, वही रास्ता है नदियों को साफ करने का। यहां की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहां की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहां की अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। वहां लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी?